दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ रन रिकॉर्ड या ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो हमें सब्र, संघर्ष और खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे टैलेंट का धनी कहा गया, फिर अनदेखा किया गया, फिर सवालों के घेरे में रखा गया, लेकिन हर बार उसने बल्ले से जवाब देने की कोशिश की। केरल के एक छोटे से शहर से निकलकर भारतीय क्रिकेट तक का सफर तय करने वाले इस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन यार संजू भाई, बचपन के संजू से लेकर आज के संजू सैमसन तक, जहां सपने टूटे भी, उम्मीदें जिंदा भी रहीं और संघर्ष कभी रुका नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर 1994 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। उनके पिता सैमसन विश्वनाथन खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके थे और दिल्ली पुलिस की टीम से फुटबॉल खेलते थे। पिता का खेलों से जुड़ा होना संजू के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना। घर का माहौल ऐसा था कि खेल को कभी बोझ नहीं माना गया, बल्कि जुनून की तरह अपनाया गया। बचपन से ही संजू के हाथ में बल्ला आ गया और बहुत जल्दी लोगों को समझ आने लगा कि इस बच्चे में कुछ खास है। हालांकि संजू का बचपन आसान नहीं रहा। उनके पिता की नौकरी की वजह से परिवार को केरल से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। नई जगह, नया माहौल और नई चुनौतियां, लेकिन संजू ने कभी हार नहीं मानी। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अंडर 13 और अंडर 15 क्रिकेट खेला और वहां भी अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा। लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से संजू को दोबारा केरल लौटना पड़ा। कई खिलाड़ी होते हैं जो बार बार की ऐसी रुकावटों में टूट जाते हैं, लेकिन संजू ने इसे अपने सपने के रास्ते की एक और सीढ़ी माना। केरल लौटने के बाद संजू ने क्रिकेट को और गंभीरता से लिया। अंडर 19 लेवल पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और धीरे धीरे उनका नाम चर्चा में आने लगा। साल 2013 में संजू सैमसन ने रणजी ट्रॉफी में केरल की तरफ से डेब्यू किया। उस सीजन में उन्होंने कई अहम पारियां खेली और यह साफ हो गया कि केरल को एक खास बल्लेबाज मिल चुका है। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली आईपीएल से, जहां आईपीएल 2013 में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को मौका दिया। उस वक्त वो महज 18 साल के थे। अपने पहले ही सीजन में संजू ने जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी की, उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेली गई उनकी पारी आज भी फैंस को याद है, जब उन्होंने अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। उसी सीजन में संजू को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला और लगने लगा कि भारत को अगला बड़ा स्टार मिल गया है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये धैर्य की भी परीक्षा लेता है। आईपीएल में चमकने के बावजूद संजू को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। घरेलू क्रिकेट में वो लगातार रन बनाते रहे, विकेट कीपिंग में भी सुधार करते रहे, लेकिन टीम इंडिया का दरवाजा बार बार बंद ही रहा। कई बार ऐसा लगा कि अब संजू का करियर एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। साल 2015 में संजू सैमसन ने भारत के लिए T20 डेब्यू किया। डेब्यू मैच में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो पारी लंबी नहीं चल सकी। इसके बाद उन्हें लगातार मौके नहीं मिले। कभी टीम कॉम्बिनेशन का हवाला दिया गया, कभी फॉर्म का सवाल उठा। हर बार संजू को बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ा। यही वो दौर था जब सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन जैसे ट्रेंड चलने लगे। फैंस को लगता था कि इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन सब के बीच संजू ने खुद को आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में साबित करने पर फोकस किया। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी और ये उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। कप्तान के तौर पर संजू ने न सिर्फ जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की, बल्कि टीम को भी मजबूती से संभाला। आईपीएल में उनके कई शानदार शतक और मैच विनिंग पारियां देखने को मिली, जिन्होंने चयनकर्ताओं को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत उनकी टाइमिंग और क्लासिक स्ट्रोक्स हैं। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो देखने में जितने खूबसूरत शॉट खेलते हैं, उतने ही खतरनाक भी होते हैं। स्पिन हो या पेस, संजू जब लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ते। इसके साथ ही विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने अपनी फिटनेस और रिफ्लेक्सेस पर भी खूब काम किया, ताकि टीम के लिए हर रोल में फिट बैठ सकें। जिसके बाद 2022 और 2023 के दौरान संजू ने घरेलू क्रिकेट में केरल के लिए कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने लगातार बड़े स्कोर बनाए और ये साबित किया कि वो सिर्फ आईपीएल के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि हर फॉर्मेट में दम रखते हैं। इसके बाद उन्हें फिर से भारतीय टीम में मौके मिलने लगे, कभी प्लेइंग 11 में, कभी बेंच पर, लेकिन संजू ने हार नहीं मानी। आज संजू सैमसन उस मुकाम पर हैं जहां उनका हर मैच एक परीक्षा हो। उनसे उम्मीदें भी हैं, सवाल भी हैं और सपोर्ट भी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि टैलेंट अगर सच्चा हो तो रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो,
मंजिल तक पहुंचा ही देता है। संजू सैमसन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो उन लाखों युवाओं की उम्मीद है जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं और अपने सपनों के पीछे डटे रहते हैं। केरल के उस छोटे से लड़के से लेकर टीम इंडिया की जर्सी पहनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन संजू सैमसन ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो वक्त भी एक दिन साथ देने लगता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब संजू मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खेलता, बल्कि उसके साथ खेलती है उसकी पूरी संघर्ष भरी कहानी। तो दोस्तों, आपकी संजू सैमसन की इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।